महेंद्रजीत सिंह मालवीया होंगे नेता प्रतिपक्ष। मालवीया के नाम पर आला कमान ने लगाई मुहर। मालवीया का नाम रेस में सबसे आगे। राजस्थान में बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद अब सबकी नजरें राजस्थान कांग्रेस पर टिकी हैं कि आखिरकार कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे तेज और आगे नाम फिलहाल में अब तक महेंद्रजीत सिंह मालवीया का चल रहा है। बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा से चौथी बार विधायक बने हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीया। इसके पीछे आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति को भी देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने के बाद अब दोनों ही पार्टियां जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैदान तैयार करने में जुटी हुई हैं। आखिर महेंद्रजीत सिंह मालवीया का नाम क्यों है सबसे आगे? चर्चा है कि पहले देखा जा रहा था कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पद पर नियुक्त किया है और साथ ही छत्तीसगढ़ का प्रभारी सचिव भी बनाया गया है। तो वहीं कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ही महेंद्रजीत सिंह मालवीया का नाम सुझाया है। ऐसे में अब महेंद्रजीत सिंह मालवीया का पलड़ा भारी है। तो वहीं दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा के फिर से प्रदेशाध्यक्ष बने रहने की संभावनाएं भी तेज है। दरअसल लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। राजस्थान की 25 सीटों में से 5-6 सीटों पर आदिवासी वोटर्स का सीधा प्रभाव है, जो कि जीत और हार तय करते हैं। तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों से आदिवासी वोटर को साध पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता को सीएम बनाया, जिसका ये तोड़ निकाल सकती है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़कर 3 सीटें जीती और 4 में दूसरे नंबर पर रही है। यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान हुआ, इससे भी पार्टी मालवीया के चेहरे से रिकवर कर सकती है। साथ ही महेंद्रजीत सिंह मालवीया को राजनीति का लंबा अनुभव भी है। चौथी बार विधायक, 2 बार मंत्री बने हैं। यही नहीं, CWC के मेंबर भी हैं। इन सभी कारणों के कारण चर्चाओं में मालवीया का पलड़ा जरा भारी बताया जाता है। भाजपा के जो मंत्री बने हैं, पहली बात तो बनने में बहुत देर लगी है, तो हो सकता है कुछ तनाव में हो कि हम देर में क्यों बने हैं। जो सरकार के बयान आ रहे हैं वो संतुलित नहीं है, क्योंकि जो बड़े पद पर व्यक्ति बैठता है उसको बहुत सोच समझ के बयान देने चाहिए। और अभी ऐसे बहुत से वाक़ये सामने आए हैं जब बड़े बड़े पदों में बैठे लोगों के ज़बान फिसली है या गलत बात बोल गए हैं, उनको नियंत्रण रखना चाहिए। सरकार नई नई बनी है, अभी तो उनको बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन शुरुआत में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो बंटवारे में और जैसा अब विभाग बांटे हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है किस मंत्री को क्या विभाग देना है। लेकिन हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया भाजपा के लिए, डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, उनको क्या लोग उम्मीद लगाए बैठे थे उनको क्या बड़े पद मिलेंगे? पद भी नहीं दिया। जो मंत्रालय दिया वो भी काट छांट करके बहुत सीमित उनको कृषि मंत्रालय दिया है, उसमें जो बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं दिए। तो इस प्रकार में जो ये निर्णय सरकार और बीजेपी का है, लेकिन बाहर से जो मैं दिखता है, जो मेहनत उन्होंने करी थी अपनी पार्टी के लिए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। सचिन जी, बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि जब बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस ने नाम बदल दिए, अब वापस से बीजेपी की सरकार आ गई है, फिर कांग्रेस ने नाम बदल दिए, अब बीजेपी ने नाम बदले। बीजेपी की सरकार नाम बदलू सरकार है, इनको सिर्फ नाम बदलने से काम है। हम तो हमेशा कहते हैं आप अपनी लकीर लंबी खींचो, आप नई योजना बनाओ, नए प्रोग्राम लेकर आओ, नई स्कीम्स बनाओ। लेकिन जब पहले सरकार थी तब भी राजीव जी के नाम पे जो भंवर बने थे उनका नाम बदल दिया। अब इंदिरा जी के नाम पे जो योजना उसका नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। पब्लिक समझ रही है कि आप खुद नया काम नहीं कर रहे हैं। पुराने कामों को विस्तारित करें, उनको बढ़ाएं, कुछ कमियां उसको ठीक करें। लेकिन सिर्फ नाम परिवर्तन करने से मैसेज जाता है कि आप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते। सचिन जी, राम मंदिर का सचिन जी क्या करें? सारे इंडिया अलायंस पार्टनर्स का प्राथमिक ऑब्जेक्टिव जो इंटरेस्ट है वो है कि हम एनडीए को पराजित करें। भाजपा के 10 साल के शासन को सब देख चुके हैं। ये बात सही है, अलग अलग पार्टीज का अलग अलग स्टेट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म सब लोग बैठ रहे हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश हित को आगे लेकर जा रहे हैं। जनता का हित किसमें है कि यहाँ सरकार परिवर्तन हो, इसी से मिलकर लड़ेंगे। और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हमारे जो दल है, हमारे जो सहयोगी दल हैं, उनमें लगातार इजाफा होगा, इंडिया अलायंस और विस्तारित होगा। सचिन जी, मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि जिस प्रकार से पोस्टर का दिखाया गया, इसमें राम को छोटा और मोदी को बड़ा दिखाया गया। किनको? मोदी जी को बड़ा दिखाया गया, राम को छोटा दिखाया गया। तो क्या लगता है कि राम मंदिर निर्माण पोस्टर के अंदर में, तो क्या लगता है मोदी को राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या राम? मैं इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि धर्म, पूजा पाठ, व्यक्तिगत आस्था, ये हमारे मन, हमारे घर, हमारी भावनाओं का इशू है।
इस पर राजनीति करना और लगातार करते रहना कहीं ना कहीं जनता भी इसको पसंद नहीं करेगी।